अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बग़ैर वज़ू के आयतुल कुर्सी, आयात करीमा, चारों कुल या दूसरे वज़ाइफ पढ़ने वाले पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर सुन लें। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर वज़ू आयतुल कुर्सी या दूसरे वज़ाइफ पढ़ने के बारे में क्या हुक्म फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आयतुल कुर्सी, आयत करीमा और चारों कुल वज़ू किए बग़ैर पढ़ सकते हैं? इस वीडियो में ये तमाम मालूमात फ़राहम की जाएंगी, लेकिन पहले ये जान लें कि अगर आयतुल कुर्सी को वज़ू करने के बाद उसे तिलावत करें तो अल्लाह तबारक व तआला पढ़ने वाले को 40 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है, 40 दर्जे बुलंद करता है और 40 हूरें अता करेगा। अगर आयतुल कुर्सी को पढ़कर मरहूमीन को हदिया कर दिया जाए तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसके लिए क़यामत तक तस्बीह करें। 60 अम्बिया का सवाब अता करता है। इसकी कब्र में 40 शमा रोश दाखिल होती करता है, जिसका नूर मशरिक़ से मगरिब तक फैल जाता है। इस नूर से इसकी कब्र वसी हो जाती है। सुबहानअल्लाह। एक मरतबा एक शख्स अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया और बताया कि उसके बदन और मसाने से पीला पानी निकलता है, इसका कोई इलाज है? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, बग़ैर किसी दिरहम व दिनार के इसका इलाज है कि तुम आयतुल कुर्सी को अपने बदन पर लिखो, आयतुल कुर्सी से गुस्ल करो, आयतुल कुर्सी को पानी पर दम करके पियो और आयतुल कुर्सी को अपने बदन के पास रखो, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। हाजात के लिए 41 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ो। टांगों में दर्द के लिए आयतुल कुर्सी पढ़कर अपनी टांगों पर मसा करें, इससे चलते वक्त दर्द नहीं होगा। आंखों की नज़र कम ना होने के लिए 70 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। जिसका प्यास से हलाक होने का खौफ हो वो 66 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े। दुश्मन से अमन व सलामती के लिए मट्टी पर 41 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और मट्टी दुश्मन के सामने डाल दें, इसके शर से सलामती होगी। आयतुल कुर्सी मरहूम की कब्र पर 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े, अल्लाह ताला कब्र पर रहमत नाजिल करेगा। जेल से जल्द रिहाई के लिए 1000 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े। मरीज़ की शिफा याबी के लिए 3 दिन लगातार 101 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े। सर दर्द के लिए 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े। लोगों के दिलों में अच्छी नीयत से मोहब्बत पैदा करने के लिए 41 मरतबा पानी पर आयतुल कुर्सी पढ़कर दम करें और पानी पिला दें। लोगों में सुलह करने के लिए जामे मस्जिद के रास्ते की मट्टी पर आयतुल कुर्सी पढ़े और जिन लोगों के दरमियान सुलह करवानी हो उनके सामने फेंक दें, काम में आसानी पैदा करने के लिए। सूरह अलम नशरा और आयतुल कुर्सी 10 मरतबा पढ़ें। बच्चों को बलाओं से सलामती के लिए 40 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और फिर लिख कर बच्चे के गले में डाल दें। नाजरीन, आयतुल कुर्सी पढ़ने के फ़ज़ाइल तो बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर हम इसके चंद ख़ास के ज़िक्र पर इत्तिफ़ाक़ करते हैं। हर रोज़ सुबह शाम पढ़ना चोर, डाकू और आतिश ज़दगी से तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसका पढ़ना रिज़्क़ में फ़रावानी का बायस है। अगर इसको लिख कर खेत में दफन कर दिया जाए तो वो चोरी और नुकसान से बच जाएगा और इसमें बरकत होगी। हर रोज़ फ़र्ज़ नमाज के बाद इसका पढ़ना सांप, बिच्छू और जिन्नो इंस के शर से बचाव का सबब है। इसको घर में लिख कर रखना चोरी से बचाव का सबब है। अगर इसे लिख कर दुकान में रखा जाए तो इसमें खैर व बरकत होगी। हर शख्स का सोते वक्त इसका पढ़ना फालिज से हिफाजत का बायस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनसूब एक रिवायत में है कि जो शख्स फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करेगा, खुदा उस पर निगाह रहमत करेगा और आसमान से एक फ़रिश्ता भेजेगा जो इनकी निगाहबानी करेगा। दूसरी जगह वारिद हुआ है कि जो आयतुल कुर्सी पढ़ेगा वो उस शख्स की तरह होगा जिसने पैगंबरों के साथ रहकर जिहाद किया हो और शहीद हुआ हो। मौत के बाद बिला फासला जन्नत में जगह मिलेगी। इसके अलावा फ़क्र व फाका दूर होता है, खुदा की तरफ से अमान नामा मिलता है, रिज़्क़ में वुसअत होती है और खुदा अपने फ़ज़ल से इसके माल में इजाफ़ा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, आयतुल कुर्सी में 50 कलिमात हैं और हर कलमे में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की तरफ से 50 बरक़ात हैं। आयतुल कुर्सी का मकाम वो है जो एक पहाड़ में चोटी का होता है। इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले की दुनिया की 1000 मुसीबतें अल्लाह तबारक व तआला ख़त्म करता है।
जिसमें कम अज़ कम गुर्बत और आखिर में अज़ाब क़ब्र से निजात हासिल होती है। उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि किताबुल्लाह में सबसे अज़ीम आयत कौन सी है, तो वो कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बेहतर इल्म है। ये सवाल कई मरतबा दोहराया, फिर फरमाने लगे कि वो आयतुल कुर्सी है। फरमाने लगे, ए अबुल मंज़र, इल्म मुबारक हो उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस आयत की ज़ुबान और होंठ होगी। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप मस्जिद में तशरीफ़ फरमाते हैं, तो मैं भी बैठ गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है अबू ज़र, क्या तूने नमाज़ पढ़ी है? तो मैंने नहीं में जवाब दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उठ कर नमाज़ पढ़ो। मैंने उठ कर नमाज अदा की और फिर बैठ गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए अबू ज़र, इंसानों और जिन्नों के शर से पनाह तलब करो। वो कहता है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि क्या इंसानों में भी शैतान होते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जी हाँ। मैंने कहा, नमाज कहाँ? तो नमाज का कहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ये अच्छा मौजू है, जो चाहे ज़्यादा कर ले और जो चाहे कम कर ले। वो कहते हैं, मैंने कहा, रोज़े के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे हैं कि फ़र्ज़ है, इसका अजर दिया जाएगा और अल्लाह ताला के यहाँ और ज़्यादा अजर मिलेगा। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदका? तो आप फरमाने लगे कि इसका अजर डबल से भी ज़्यादा होता है। मैंने कहा, कौन सा सदका बेहतर है? तो फरमाया, कलील अशिया के मालिक का सदका करना या फिर फ़कीर को छुपा कर देना। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहला नबी कौन था? कहने लगी, आदम अलैहिस्सलाम। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या वो नबी थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नबी ये मुकर्रम थे, अल्लाह ताला के साथ बातचीत की थी। रसूलुल्लाह, मैंने कहा, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलों की तादाद क्या है? फरमाने लगे, 313, 310 से कुछ ज़्यादा। एक जमे गफ़ीर और एक मरतबा ये फरमाया कि 313। मैंने कहा 315। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो नाजिल किया गया उसमें सबसे अजीम क्या है? फरमाया, आयतुल कुर्सी। कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि इंसानों में से एक शख्स निकला तो वो एक जिन से मिला और वो उससे कहने लगा, क्या तूने मेरे साथ कुश्ती का मुकाबला करेगा? अगर तूने मुझे पछाड़ दिया तो मैं तुझे एक ऐसी आयत सिखाऊंगा, जब तू ये आयत घर में दाखिल होकर पढ़ेगा तो शैतान घर में दाखिल नहीं होगा। इन दोनों ने मुकाबला किया तो इंसान ने उसे पिछाड़ दिया। वो इंसान उसे कहने लगा कि मैं तुझे बहुत ही कमज़ोर और दुबला पतला देख रहा हूँ, तेरे बाजू कुत्ते की तरह हैं। क्या सब जिन इसी तरह हैं या कि इनमें तू ही ऐसा है? तो उसने कहा कि इनमें से ही कमज़ोर और दुबला पतला हूँ। उसने दोबारा मुकाबला किया तो इंसान ने दोबारा उसे पछाड़ दिया। तो जिन कहने लगा, तो आयतुल कुर्सी पढ़ा कर, इसलिए कि जो भी घर में दाखिल होते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता है उस घर से शैतान निकल भागता है और निकलते वक्त उसकी गधे के गूज़ मारने की सी आवाज़ होती है। नाज़रीन, आयतुल कुर्सी ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255 है, जो अज़मत वाली आयत है। इस आयत में अल्लाह ताला की तौहीद और बाज़ अहम सिफ़ात का जिक्र है। इस आयत में अल्लाह ताला की कुर्सी का भी जिक्र आया है, जिसकी वजह से इस आयत को आयतुल कुर्सी कहा जाता है। नाज़रीन, चलिए एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लिया जाए ताकि जिन हज़रात को आयतुल कुर्सी का इल्म ना हो वो भी कुरान करीम की इस अहम आयात को याद कर ले और अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामूल भी बना ले। आइए आयतुल कुर्सी समाअत कीजिए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द
वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। नाज़रीन, अब आइए अपने आज के असल मौजू की जानब चलते हैं कि क्या बगैर वज़ू के आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं, आयात करीमा पढ़ सकते हैं, चारों कुल पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वज़ू करना शर्त है नमाज के लिए, यानी जब भी नमाज अदा करनी हो तो इससे पहले वज़ू करना शर्त है। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि एक शख्स का वज़ू पहले से ही मौजूद था और अगली नमाज का वक्त हो गया तो क्या वो फिर से वज़ू करेगा? तो जान लीजिए कि अगर वज़ू को फासिद करने वाला कोई काम या कोई चीज़ उसके साथ रूनमा नहीं हुई और उससे कामिल यकीन है कि उसका वज़ू कायम है और अगली नमाज का वक्त शुरू हो गया है, तो उसके लिए वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखिए कि कुरान करीम की तिलावत करने के लिए वज़ू करना शर्त नहीं है। एक शख्स बग़ैर वज़ू के भी चलते फिरते और अपने रोज़मर्रा के काम काज करते हुए कुरान पाक की तिलावत कर सकता है। लेकिन याद रखें कि कुरान पाक को छूने, पकड़ने और कुरान पाक देख कर तिलावत करने के लिए वज़ू शर्त है। अलबत्ता अगर आपको वो सूरत ज़बानी याद है जो आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर उनको ज़ुबानी पढ़ने के लिए या तिलावत करने के लिए वज़ू करना शर्त नहीं। लिहाजा हर एक मसनून दुआ, खा घर से बाहर निकलने के लिए हो, घर में दाखिल होने के लिए, सफ़र पर जाने के लिए, अज़ान का जवाब देने के लिए हो, बैतुल खला में जाने और बाहर आने के लिए हो, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद की हो, वो आप बग़ैर वज़ू के भी जब भी चाहें पढ़ सकते हैं। बहुत सी दुआएं कुरान करीम से ली गई हैं जब इन दुआओं को बग़ैर वज़ू के पढ़ सकते हैं तो कुरान पाक को भी बग़ैर वज़ू पढ़ सकते हैं। लेकिन जब ज़बानी पढ़ना हो, अब ये भी जान लीजिए कि आया नापाकी की हालत में आयतुल कुर्सी, आयात करीमा और चारों कुल पढ़ सकते हैं या नहीं। नाज़रीन, जान लीजिए कि नापाकी की हालत में आप तमाम वज़ाइफ़ों को पढ़ सकते हैं, ज़िक्र व अज़कार कर सकते हैं, कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ, जो भी रोज़मर्रा के वज़ाइफ़ आप पढ़ते हैं वो नापाकी की हालत में भी पढ़ सकते हैं। मसलन मियाँ बीवी ने आपस में सोबत की, गुस्ल नहीं किया तो सोने लगे तो वो सोने से पहले चारों कुल पढ़ सकते हैं। अलबत्ता इसमें तिलावत की नीयत नहीं होगी, ज़िक्र की नीयत से पढ़ सकते हैं। इसी तरह अगर औरत हालत हैज़ में है तो वो भी ज़िक्र अज़कार करना चाहे तो कर सकती है, चारों कुल पढ़ सकती है, दुरूद शरीफ पढ़ सकती है, दिक्र वज़ाइफ़ पढ़ सकती है। और इसी तरह तिलावत की नीयत ना हो, ज़िक्र की नीयत हो, बग़ैर किसी तरह और पूरे इत्मीनान के साथ पढ़ सकती है। अब यहाँ जो मसला काबिल ज़िक्र है, इंतहाई गौर से जानिए और सुनिए कि नापाकी की हालत में औरत और मर्द कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, लेकिन कुरान की कोई भी सूरत या सूरतें जिनको वो ज़िक्र अज़कार के तौर पर करते हैं या वजीफ़े के तौर पर पढ़ते हैं उनको ज़ुबानी पढ़ सकते हैं। लेकिन कुरान की कोई भी सूरत तिलावत की नीयत से हरगिज़ नहीं पढ़ी जा सकती। अब यहाँ नापाकी के कुछ अक़साम भी बयान करते चलें कि अगर हालत जनाबत में या हालत हैज़ व निफास में या ख़वातीन के कपड़े ख़राब हैं, बच्चों के पेशाब या पाखाना को कर देने की वजह से नापाक हो चुके हैं, ये मर्द हजरात जो बाहर काम करने के लिए गए, बाहर कीचड़ या गटर का पानी वगैरह उनके कपड़ों पर लग जाता है, तो ये तमाम हालत नापाकी की हालतें हैं। इन तमाम हालतों में आप ज़ुबान से ज़िक्र अज़कार और दीगर मसनून दुआएँ रोज़मर्रा के मामलात में पढ़ी जा सकती हैं। इनका बेफ़िक्र और बिला तरद्दुद पढ़ सकते हैं, हरगिज़ कोई क़बाहत नहीं है। आपको लोग ये पूछेंगे कि अगर नापाकी की हालत में भी ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं और बग़ैर वज़ू के भी कर सकते हैं तो फिर दोनों में फ़र्क ही क्या है? तो नाज़रीन, फ़र्क ये है कि बग़ैर वज़ू आप कुरान को छुए बग़ैर कुरान की सूरतों को तिलावत भी कर सकते हैं, जबकि नापाकी की हालत में अगर आप ज़िक्र अज़कार और वज़ाइफ़ की नीयत से कुरान की सूरतें पढ़ सकते हैं, लेकिन तिलावत की नीयत से कुरान की सूरत में ज़ुबानी भी नहीं पढ़ सकते। आखिर में बताते चलें कि अगरचे बग़ैर वज़ू के आयतुल कुर्सी, आयात करीमा, चारों कुल और दीगर सूरतें पढ़ सकते हैं और कुरान करीम को हाथ लगाए बग़ैर तिलावत भी कर सकते हैं, आपको इनका अजर सवाब भी मिलेगा। लेकिन अगर ये अमल आप बावज़ू होकर करेंगे तो इसकी फ़जीलत
और इसका दर्जा बग़ैर वज़ू वाले आमाल से बुलंद व बरतर होगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि जब भी कुरान करीम की तिलावत करनी हो तो बावुज़ू होकर ही करें, क्योंकि बावुज़ू रहना बज़ाते ख़ुद एक है और इस हालत में जो भी इबादत की जाए इसका अजर सवाब भी बढ़ जाता है। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रोज़ाना कुरान मजीद पढ़ने, नमाज पढ़ने और ज़िक्र अस्कार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।